मोदी जी अच्छे आदमी हैं, वो अमित शाह के रिमोट पे चलते हैं। वो बेचारे मतलब बेबस हैं इस टाइम। उम्र कह हुई है। मैं कहता हूँ अगर अमित शाह अपने आप को मोदी का रिमोट कहता है तो उनको मृत्युदंड दे, तब मानूंगा। उनका क्या हाल होगा, कुछ साल बाद उनको छूट जाएंगे और वो भाजपा के वोट बैंक बनेंगे। हकीकत ये है। मेरा बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन शहीदों की कसम खा के, वो ये कहें कि मृत्युदंड देंगे तो मैं मान जाऊंगा ना। मैं मोदी से चाहता हूँ मेरी ईडी इंक्वायरी करवा दे आने वाले विधानसभा चुनाव में। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में 27 में मोदी जी या अमित शाह जीत के दिखाएं उत्तराखंड में, मैं उनकी टांग के तले से निकल जाऊंगा अगर हम आंदोलनकारी एकत्रित हुए। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है और मेरे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं राज्य आंदोलनकारी, वरिष्ठ आंदोलनकारी कहेंगे इनको, ये मेरे साथ मौजूद हैं। और परसों जो है एक फैसला आया है, उसी फैसले पर बात करेंगे। 2 सिपाहियों को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। चलिए खैर सीधा बात करते हैं, कितना आश्वसित हैं, कितना संतुष्ट हैं? हालांकि संघर्ष बहुत किया है आपने। देखिए, निश्चित रूप में 30 वर्षों के बाद अगर न्याय की उससे कोई एक अगर आशा भरी किरण निकली है, उनको जो दोषी साबित किया गया और उनको जो है पूरा, मैं समझता हूँ उनका बुढ़ापा पूरा जेल में गुजरेगा और संदेश ये कहीं दूर देश समाज में जाएगा। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, हमारा संघर्ष और लड़ाई और प्रार्थना जारी रहेगी। और हम ये चाहते हैं कि जिनके आदेश पे उन पीएसी वालों ने या उन पुलिस वालों ने जो कार्रवाई करी, उन पे जिस दिन गाज गिरेगी, उन पे जिस दिन कार्रवाई करेंगे जज साहब, जिस दिन जो जुडिशली उनको सज़ा सुनाएगी, तो वो और बड़ी सज़ा भविष्य के ब्यूरोक्रेसी के लिए वो होगा कि इंसानियत के नाम पे जिस प्रकार से वो विभत्स घटना हुई थी, और विशेषकर महात्मा गांधी का जिस दिन पुष्प अर्पित करने थे उनकी जयंती पर, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पे, और उस दिन जो है खून की होली उन्होंने खेली और जिस प्रकार से मातृशक्ति का जो अपमान करने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं उस काला धब्बा इतिहास में याद रखा जाएगा। और हम जो न्याय दो जवाब दो यात्रा हम जो करते थे, मैं कहता हूँ कि क्योंकि हम शहीद स्मारक में खड़े हैं, ये उत्तराखंड का राजघाट है, निश्चित रूप में उस आत्माओं का भी आशीर्वाद रहा होगा और उन आत्माओं को भी शांति मिलेगी जब एक संदेश वहाँ से निकल के आ गया है। तो आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बाकी चीज़ों में हमें जरूर निरंतर रूप में हमें न्याय प्रणाली से विश्वास है, तो विश्वास जगा है। लेकिन 30 वर्ष बहुत होते हैं। आप ये देखिए कि रविंद्र रावत पोलू के माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है, तो इस बात की भी पीड़ा कहीं ना कहीं मुझे है, उनके परिजनों को भी होगी। 30 वर्ष बाद जो है एक फ़ैसला आता है और उसके अंदर कहा जाता है कि जो 2 सिपाही हैं उनको जो है उम्र कैद की सज़ा हुई है, लेकिन उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं जिनके कहने पर ये कांड हुआ है, जी हाँ, रामपुर तिराहा कांड की बात हो रही है, छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा कांड है, लेकिन 30 वर्ष बाद 2 सिपाहियों को उम्र कैद होती है। कहा यह जा रहा है, राज्य आंदोलनकारी कह रहे हैं कि बुढ़ापा तो उनका जो है जेल में गुजरेगा, लेकिन उससे पहले जो है जो बड़े अधिकारी हैं जिनके कहने पर यह कांड हुआ है, उनको लेकर बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं? मैं महेंद्र सिंह रावत कोटद्वार आंदोलनकारी। जो फैसला है एक थोड़ा सा संतुष्ट का फैसला है कि थोड़ा दिल को तसल्ली, क्योंकि अभी केवल ये रेप कांड में जो सज़ा हुई है, अभी 6 हत्याएँ वहाँ पे बाकी हैं और जिनके द्वारा ये आदेश किया गया वो किया गया। हम तो विभिन्न सरकारों से बार बार मांग कर रहे थे कि महाधिवक्ता के उसमें एक नेतृत्व में एक कमेटी बनाया जाए मुजफ्फरनगर कांड। तो वो जब हमारे वहाँ नैनीताल के हाई कोर्ट के एडवोकेट और हमारे आंदोलनकारी मंच और सारे संगठन जब एकजुट हो गए, ये आंदोलनकारियों ही द्वारा यहाँ पे केसों में पैरवी की गई। और मैं अनुराग वर्मा और नीरज चौहान को, जो मुजफ्फरनगर बार काउंसिल के, उनको बहुत बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी, जो निःशुल्क होकर शुरू से इन केसों में लड़ रहे हैं। अभी 4 केस वहाँ पे मुजफ्फरनगर में है और अभी 42/96 जिसमें बड़े बड़े हमारे अनंत कुमार, बुआ सिंह है, वो केस अभी नैनीताल में हैं, जो अभी 4 केस है, जिसमें कि अभी वो वहाँ पे शुरुआत हुई, क्योंकि उसमें पहले हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट आए थे, और उसमें 2005 में इनलीगल मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र हुआ। तो वो कैसे हुआ, अभी वो धीरे धीरे सारे पर्दे खोलेंगे। और हम तो अभी भी जनप्रतिनिधियों से और सरकार से कहते हैं कि अभी भी वक्त है कि आंदोलन का आप महाधिवक्ता जो आपका यहाँ पे है जन एडवोकेट जन वहाँ पे, उसके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए और इन केसों का अपने हाथ में लेके हमारे सहयोग करे, यही हम सरकार से अपील करते हैं। काफ़ी केस इस तरह के पेंडिंग में हैं, तो क्या मानते हैं जैसे 30 वर्ष बाद ये फैसला आया है तो जल्दी फैसले आने चाहिए?
हाँ, इन फैसलों को जल्दी आना चाहिए, क्योंकि हम उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे एडवोकेट रमन सागे ने तो वहाँ पे गए थे हमारे, उन्होंने वहाँ पे रिट दायर की थी और वहीं पे से स्पेशल जो शक्ति सिंह जिन्होंने फैसला दिया था, स्पेशल जज यहाँ पे नियुक्त किया गया था मुजफ्फरनगर में। और मैं धन्यवाद उन माता बहनों को भी देना चाहता हूँ, विशेषकर उन 3 महिलाओं के, जिन्होंने इस उम्र में जाकर वो वहाँ पे ठोस गवाही दी और मुझे सबसे बड़ा योगदान उनका था। आज नहीं तो कई लोग होते, कई गवाह पीछे भी हट गए, पर इन लोगों ने जो मात्र शक्ति थी, उन्होंने जो उस केस को जो ठोस गवाही दी, आज उसका परिणाम है कि यहाँ पे इनको सजा हुई। और यही बोलेंगे कि हमें ऑर्डर किसने दिया जिनको सजा हुई। चलिए खैर, मातृशक्ति भी मेरे साथ मौजूद है और कहा जा रहा है, उनका धन्यवाद दिया जा रहा है जिन्होंने इस उम्र में आकर जो है निष्पक्ष गवाही दी है। मैडम, कैसे देखती हैं इस मामले को और कितना आश्वस्त हैं? आश्वासित 30 साल बाद तो आश्वासित तो ये तो एक किरण है अभी, लेकिन फिर भी धन्यवाद करती हूँ आपके न्याय प्रणाली को कि उन्होंने 30 साल में भी हम उत्तराखंडियों की थोड़ी एक आस तो जगाई है ना, कि अब ऐसे ही मतलब जो उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में भी लोगों का मतलब अपनी न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़े। ये जब से हमारा उत्तराखंड बना है, और उन शहीदों की आत्मा को भी आज मतलब थोड़ा सा उनको भी सुकून मिलेगा कि हम उत्तराखंडियों के बलिदान ऐसे व्यर्थ नहीं जाएंगे। और 2 अक्टूबर को वो काला दिन, आज भी हम उत्तराखंड की माँ बहनें, मैं खुद बोली हूँ, मैं अनीता कोटियार, मैं इस स्मारक में जा कर के शहीदों के लिए, उनकी पुण्यतिथि के लिए ऐसी वो करती हूँ कि जिनकी बदौलत हमें आज उत्तराखंड राज्य मिला, आज भी उनके चीनीकरण नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी हमारी जो हमारी 23 साल से इन सरकारों ने दफन कर रखे हैं। हमारे अधिकार, हमारे मूलभूत सारे अधिकार भी दफन कर रखे हैं। और आज हम जो सड़कों में हैं, सारी मेरी माताएं, मेरी टीम जो आ रखी है, तो इसी मांग से कि हमारे उत्तराखंड में हमारे कानून बने, मूल निवास बने, भू कानून बने और हमारे क्रांतिकारियों को न्याय मिले। लगातार जो है यही कहा जा रहा है और बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, अब से पूर्व 2 दिन पहले जो है एक फैसला आता है जिसके अंदर 2 सिपाहियों को उम्र कैद होती है, जिसको लेकर यहां तमाम राज्य आंदोलनकारी इस वक्त मेरे साथ शहीद स्मारक पर मौजूद हैं। अपनी राजनीति चलाई कि जब तक 2-4 आदमियों की, अब उनको तो पता ही नहीं था कि इतने मरेंगे, इतनों की मतलब बलि चढ़ेंगी, हमारी माता बहनों की बलि चढ़ी उसमें, और जघन्य अपराध किए गए। और पुलिस की वर्दी में वो गुंडे थे। आज उन गुंडों को जो है उम्र कैद हुई है। उम्र कैद हुई है। मैं कहता हूँ, अगर अमित शाह अपने आप को मोदी का रिमोट कहता है तो उनको मृत्युदंड दे, तब मानूंगा। उनका क्या हाल होगा, कुछ साल बाद उनको छूट जाएंगे और वो भाजपा के वोट बैंक बनेंगे। हकीकत ये है। मेरा बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन शहीदों की कसम खा के, वो ये कहें कि मृत्युदंड देंगे तो मैं मान जाऊंगा। वो अपना वोट बैंक इस तरह से बढ़ाते हैं। अमित शाह झूठ को सच में कन्वर्ट करता है, सच को सच में नहीं कन्वर्ट करता। मोदी जी अच्छे आदमी हैं, वो अमित शाह के रिमोट पे चलते हैं। वो बेचारे मतलब बेबस हैं इस टाइम। अमित शाह जहाँ चाहे उनको घुंडी घुमा दें। लेकिन आज एक बात मैं कह देता हूँ इस स्टेज से, जिस तरह मोदी सरकार में हमारे दलाल कांग्रेसी घुस रहे हैं, उनकी फाइलें अमित शाह के पास हैं, या तो उनकी औरतें ने कोई अपराध किया है इसलिए उनको भाजपा अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन ये भाजपा का सबसे माइनस पॉइंट होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में 27 में मोदी जी या अमित शाह जीत के दिखाएं उत्तराखंड में, मैं उनकी टांग के तले से निकल जाऊंगा। अगर हम आंदोलनकारी एकत्र हुए, हम आंदोलनकारियों में भी दलाल हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ। अब वो कौन है मैं जानता हूँ, आप भी शायद जानते होंगे, जो काली टोपी पहन के कहीं बाइट दे रहे होंगे, कहीं उसमें काली टोपी मैं भी हूँ। लेकिन मेरा नाम है जित्ती भाई, मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूँ। मैंने हमेशा आंदोलन में पैसा दिया है, लिया नहीं। यहाँ कुछ लोग हैं, धामी के पास जाते हैं, तिवारी जी के पास जाते थे, आर्थिक मदद लेके उसमें 25% खाते थे। मेरे पास उनके नाम हैं। और जिस दिन 27 का चुनाव होगा विधानसभा का,
उस दिन उन दलालों का, आंदोलनकारियों का खुलासा करूँगा। उस दिन का इंतजार करना तुम। ना मैं मोदी से चाहता हूँ मेरी ईडी इंक्वायरी करवा दे। आज अगर हम चाहें, अगर हम आंदोलनकारी चाहें तो इतना खतरनाक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही नहीं हो रहे। हमने एक बार कही थी कि हम पुरानी उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का फिर गठन करें, उसमें सारे जितने भी संगठन हैं वो मर्ज हो जाएं। उसका पहला श्रेय मुझे जाता है। मैंने अपना चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संगठन को तोड़ के उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, चिन्हित एवं चिन्हीकरण से वंचित, ये शब्द क्यों लगाया मैंने? क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें आंदोलनरत में अग्रिम भूमिका में आगे आदमियों से आगे चल के अपनी बलि दी, अपना परित्याग किया, अपने घर बार छोड़ दिए, उनका चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है। किनकी वजह से? उन चंद महिला नेत्रियों जो नेता थी हमारे आंदोलन में। आपको बताऊंगा उनके नाम, ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। 27 के चुनाव में ऑन द रिकॉर्ड दूंगा मैं। चलिए खैर, मैं आपको बता दूं, ये गुस्सा कहें या फिर जो है जोश कहें, जो भी है, लेकिन बात तो सच है। जिस तरह की बातें हुई हैं वो आपके सामने है। आपकी क्या है प्रतिक्रिया, दर्ज ज़रूर कराइएगा, एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन परवेज़ अंसारी के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।